आज है 14 दिसंबर 2025 और आज से ठंड का कुछ माहौल ज़्यादा ही खस्ता हुआ है और इसमें ठंड में इजाफ़ा हुआ है। कोहरा पड़ा है, बहुत कस के पड़ा है और इस साल का पहला कोहरा है ये। इस दिन बहुत ठंड भी है और कल मेरे को ज़ुकाम भी हो गया और उस ज़ुकाम का इतना ज़्यादा असर रहा कि रात में मैं सो नहीं पाया और 1-2 घंटे की नींद ले पाई होगी मैंने ज़्यादा से ज़्यादा। और 2 टाइम पे और बहुत कुछ। और मैं सोचा कि फिर मैं सुबह उठा 6:30 बजे, 5:30 बजे मेरी आँख खुली। दैन मैं 6 बजे फिर रेडी हुआ बाहर टहलने के लिए। तो मैं टहलने गया तो मेरे को देखा कि आज तो कोहरा ज़्यादा ही है। मैं तो ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि सुबह टाइम इतना ही रहता होगा रोज़, बट जब मैं घर पे आया तब भी देखा कि यार कोहरा तो उतना ही है, तो इसका मतलब आज से ही कोहरा ज़्यादा पड़ना चालू हुआ। तो मैंने सोचा क्यों ना इस दिन को मेमोराइज़ करने के लिए वीडियो शूट कर लूँ और बना दूँ। तो वही है। और अभी लाइफ में वही स्टेटस है, कुछ काम नहीं है। 12th हो चुका है, पीएससी का फर्स्ट सेमेस्टर भी कंप्लीट हो चुका है। देन फुल एग्ज़ाम तो नहीं, जो रिटन एग्ज़ाम थे वो सारे कुछ हो चुके हैं और 3-4 जो भी प्रैक्टिकल बचे हुए हैं वो भी हो जाएंगे और देन हम नए सेमेस्टर में एडमिट हो जाएंगे। देखिए बता दें आपको, बीएससी में 6 सेमेस्टर होते हैं जिसमें कि मैंने एक सेमेस्टर पूरा कर लिया है। उसमें के 2-3 प्रैक्टिकल हैं तो हो जाएंगे और फिर 5 सेमेस्टर बचते हैं। मैं बीएससी विद मैथ से कर रहा हूँ, बैचलर कर रहा हूँ मैथ से। और वही है करंट सिचुएशन कि कोई भी अर्निंग सोर्स नहीं बन पाया है। कल मैंने जो प्रेडिक्शन की थी, जो आंकड़े काटे थे, उस आधार पर अगर काम होता तो पर डे का 1000 हो जाता, बट वहाँ पे अब वो सपोर्ट नहीं कर रहा है। पता नहीं क्या तिकड़म लगाना पड़ेगा, बट उसकी भी हम कोशिश काम करेंगे। और आज हमने अपलोडिंग भी की थी लगभग 1 से 1:30 बजे के टाइम पे, 12 बज रहा था तब। और फिर सुबह भी की है, 2 पेज उस सुबह टाइम पे करे अपलोड और एक शायद 1 या 2 रात को भी करे, यानी कि 4 पेज पे आज हमने पोस्टिंग की है। और प्रमोशन हमने 3 पेजों का किया है शेयरिंग करके। और देन हम देखते हैं कि कितना इजाफा होगा उस पर व्यूज़, और जो भी हमारा पेज है वो ग्रो करता है भी है या नहीं, क्योंकि 100 या 200 फॉलोवर्स हो जाते हैं इजीली। फिर पेज का काम होता है उसको वायरल करना। बट द सिचुएशन हियर, अब शायद उसका क्रेज़ कम हो चुका है जिस कंटेंट पे मैं वो काम कर रहा था। बट अब क्या ही कर सकते हैं, जो है सो है। अब टाइम आएगा तो हम किसी वायरल कंटेंट के पीछे मिलेगा हमें, तब हम अच्छा खासा इसमें इजाफा करेंगे अपनी कमाई सोर्स का। और जिस हिसाब से मैंने कल प्लानिंग बनाई थी, अगर वो सक्सीड होती तो महीने का कम से कम 25-30 हज़ार ईज़िली जनरेट हो जाता। बट कुछ महीनों से वो हुआ भी नहीं। और फिर कंटेंट जो भी था वो उस टाइम पे, यानी कि आज से 10 दिन या 20 दिन पहले बहुत क्रेज़ पे था। और देन अब जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाता है, फेसबुक और यूट्यूब दोनों ही लोग कंटेंट चेंज करते रहते हैं। तो अभी तो मुझे फ़िलहाल में कोई वायरल कंटेंट नहीं मिला है, और मिलेगा तो मैं उस पर वर्क ज़रूर करूँगा। और बहुत टाइम हो गया है और लगभग मार्च में शायद मेरे पेपर ख़त्म हुए थे। देन मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, तब यानी कि लगभग तुम समझ लो मेरे 8 से 9 महीने मैं घर पे फ्री बैठा हूँ। देन अब मैं 8 से 9 महीने में कितना अर्निंग कर पाया हूँ वो बताता हूँ। देखिए मैं 7 या 7.5 उस टाइम पे उससे कमाया था। देन 1000 तब कमाया, देखिए 10,000 के अप्रॉक्सीमेट मैंने कमाए हैं, जिसके मैं अगर इजाफा देखूँ तो इसमें खर्चा कितना हो गया होगा फ़ोन पे।
तो आप बताते देखिए 10,000 ये इन्वेस्टमेंट भी, यानी कि फिर मैंने 14,500 का और नया फ़ोन भी लिया है। देन 14,500 का फ़ोन लगभग हुआ, और जिसमें कि हज़ार रुपए के 3 रिचार्ज भी हुए। और जैसे कि आप देख लीजिए काउंट करके, यानी कि 17,000 रुपये का खर्चा, 17 से लेके 18,000 तक का। एंड बढ़िया है। 18,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट और अर्निंग हमारी लगभग 10,000 तक की हुई है, क्योंकि 8,000 हमें कमाने और हैं। जो काम बहुत ज़्यादा है, माइंड में हमेशा क्वेश्चंस रहते हैं कि यानी कि मैं क्या करूं, कहाँ पे ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करूं, और किस नौकरी के लिए मैं प्रिफेयर्ड करूं। बिकॉज़ हमारा जो भी मिडिल क्लास फैमिली होता है, उसमें ये होता है कि आप किसी एक को टारगेट ना करें, आप सीधा गवर्नमेंट जॉब को टारगेट करें, यानी कि आप किसी भी लेवल की जॉब पाएँ। यानी कि तो हर लेवल के हिसाब से रीजनिंग का तो कन्वर्ट होता है, लेकिन जी के जीएस तो सबका ही सेम रहता है। लिटरली यार ये लग रहा है कि बोलता ही रहा हूँ कॉम कैमरे के सामने, बट कंटेंट सारा ख़त्म हो चुका है। अब क्या ही कर सकते हैं, जैसी लाइफ है उस लाइफ में अगर आप कुछ चाहते हैं एक्सप्लोर करना या कुछ ऐड करना, तो उसके लिए आपको कुछ तो कुछ करना ही पड़ेगा लाइफ में। अब समझ नहीं आता कहाँ से स्टार्ट करूँ और कहाँ पे इसका एंड अप हो जाएगा, ये भी नहीं मेरे को पता। इसी वजह से अब ज़्यादा लाइफ कॉम्प्लिकेटेड तो है ही, बट इसको अब किस तरीके से मैं टैकल कर लूँ वो मेरे ऊपर है। ठीक है, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।